मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल प्रभु श्री राम के प्रकट होने की चर्चा हुई थी। आज हम लोग ये जाने कि प्रभु श्री राम के अवतार होने के कौन कौन से कारण थे, किस कारण से उनको अवतार लेना पड़ा। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे नाथ, हमें बताएं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते प्रभु श्री राम को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन 5 मुख्य ऐसे कारण हैं जिसके चलते प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। आज मैं पहले कारण की चर्चा कर रहा हूँ। श्री हरि के दरवाजे पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल का तो काम होता ही है कि जबकि कोई आगंतुक आए तो बिना उसकी अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। उसी समय सनकादिक ऋषि लोग श्री हरि से मिलने के लिए पहुँचे। स्मरणीय है कि सनकादिक ऋषि 4 थे। उन लोग का नाम है सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। 4 थे। वो श्री हरि से मिलने के लिए इच्छुक थे। वो जाने लगे तो दोनों द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोक दिया। उन्होंने 3 बार आग्रह किया कि तुम लोग हम लोगों को मत रोको, क्योंकि हम लोग श्री हरि से मिलने के लिए आए हैं और मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सनकादिक ऋषि के 3 बार कहने के बावजूद भी जय विजय द्वारपाल उन्हें अनुमति नहीं दिए, अंदर जाने से रोक दिया। इस पर गुस्से में आकर के सनकादिक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि हम लोग 3 बार बोले और उसके बावजूद भी तुम अंदर जाने देना नहीं चाहा, इसलिए 3 जन्म तक तुम लोगों को राक्षस होना पड़ेगा। जब ये बात श्री हरि विष्णु को पता चला तो दौड़े आए और बोले कि आप लोगों ने क्या कर दिया इन द्वारपालों को। आप लोग ने ऐसा घोर श्राप दे दिया कि ये 3 जन्मों तक परेशान रहेंगे। इस पर सनकादिक ऋषि ने कहा कि घबराए नहीं प्रभु, ये तीनों ही जन्म में आप ही इन तीनों को मुक्त करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। हुआ भी वही। सतयुग में जय हिरण्याक्ष बने, विजय हिरण्यकश्यपु बने, और उस समय वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष
की मुक्ति मिली और नरसिंह रूप रख करके श्री हरि ने हिरण्यकशिपु को मुक्ति दिलाया। त्रेता में वहीं जय रावण बने और विजय जो थे वहीं कुंभकर्ण बने। और वहीं त्रेता में राम जी अवतार लेकर के श्री हरि जो थे विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए और दोनों को मान करके उनको मुक्ति प्रदान किया। द्वापर में जय जो थे वो शिशुपाल बने और विजय दंत्रवक्र बने। और वहीं श्री हरि द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के इन दोनों को मुक्त किया। यानी कि साप के चलते तीनों युगों में वो 3 बार राक्षस बने और श्री हरि तीनों युग में अवतार लेकर के तीनों को मुक्त किया। उसी में एक त्रेता युग में जो राम के रूप में अवतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण को मुक्त किए। इसीलिए ये भी एक कारण था राम जी के जन्म लेने का। हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसीलिए हर कल्प में जब जब भी राम जी अवतार लिए हैं तब तक धर्म की नए सिरे से स्थापना हुई है। पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म का घोर अत्याचार बढ़ जाता है, तब किसी ने उस धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए श्री हरि को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ा। और त्रेता युग में भी वही हुआ कि रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि श्री हरि को राम के रूप में अवतार लेकर के नए सिरे से धर्म की स्थापना करनी पड़ी। इसीलिए हम लोग सदैव धर्म के मार्ग पर चलें ताकि अधर्म अपना सर नहीं उठा सके और आने वाली पीढ़ी भी धर्म की महत्ता समझ सके। इसीलिए हम लोग अपने कर्म तो करते रहें, लेकिन ईश्वर से सदैव यही विनती करते रहें, प्रभु हमें शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।